दोस्तों, मैं हूं विनीत बंसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। दोस्तों, विगत 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले में क्या क्या हुआ आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है और देश कभी इसको भुला भी नहीं पाएगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन लाल किला आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। मैं चाहता हूं आप लाल किलों को सुने और उसको महसूस करें। एक छोटी सी प्रस्तुति। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मैं लाल किला हूं। मुझे तो आप पहचानते ही होंगे, मैं लाल किला हूं, तुम्हारा लाल किला, भारत का लाल किला। कहते हैं शाहजहां ने लालकोट के राजा पृथ्वीपाल चौहान से कब्जा करके मेरा 1638 ईस्वी में विस्तार और निर्माण शुरू करवाया। लगातार 10 साल तक निर्माण चलने के बाद मैं 1648 में बनकर तैयार हुआ। मैंने आक्रांता लुटेरे मुगलों का शासन देखा, फिरंगियों का शासन देखा, स्वतंत्रता का संग्राम देखा, इस देश को आजाद होते हुए देखा, अंग्रेजों का झंडा उतरते हुए और भारत की शान तिरंगे को यहां शान से फहराते हुए देखा। शासन चाहे पृथ्वीपाल का हो, मुगलों का हो या अंग्रेजों का, मुझे हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा गया। गुलामी की बेड़ियों में भी मैंने हमेशा आजाद होने के हर पल सपने देखे। आजादी के बाद से मैं राष्ट्रीय गौरव और अस्मिता का प्रतीक हूं। 1947 से मैंने विभिन्न सरकारों को देखा, आज तक कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। सभी सरकारों ने मेरा मान सम्मान किया। देशवासी दूर दूर से मुझसे मिलने आते रहे। मैं भी सबको अपने देश के गौरवशाली इतिहास, पुरातत्व, भूत और वर्तमान की जानकारी देता हूं। हर वर्ष प्रधानमंत्री 15 अगस्त को मेरे हृदय से ही राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। हर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को मैं राष्ट्रीय गौरव गाथा का साक्षी रहता हूं। मैं इस राष्ट्र में स्वयं के होने पर इतराता हूं, गौरव करता हूं। 1947 के बाद से मैं सदैव प्रसन्न ही रहा। पूरा देश मुझे प्रेम जो करता है, और मुझे चाहिए ही क्या। पहले कुछ वर्षों शायद 1997 और 2000 में मेरे पास कई बार विस्फोटों से बहुत लोगों ने जान गंवाई। लोग बुरी तरह घायल हुए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बुरी तरह सहम गया था, पर देशवासियों ने मुझे प्यार से सहलाया तो मुझे सुरक्षा का आभास हुआ। एक दो बार छोड़ दें तो आजादी के बाद से मैंने हमेशा आनंद ही महसूस किया। 11 मार्च 1783 को जब मेरे दीवाने आम पर आकर मुझे सरदार बघेल सिंह ने मुगल वजीरों से आजाद कराया तो मेरी खुशी का ठिकाना न था। इस देश के सिखों के लिए मेरे मन में हमेशा प्यार और आदर रहा और रहेगा। वो मेरे रक्षक जो हैं। 26 जनवरी की प्रातः तक मैं कितना खुश था। आज गणतंत्र दिवस जो है, सारी झांकियों को बनता जाता आता देखकर मुझे हर्ष होता है। आज भी वापस आकर मेरे हृदय में झांकियां अपना सौंदर्य बिखेर रही थी कि अचानक बहुत सी भीड़ ने आकर मुझे नोचना, मेरी प्रिय चीजों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। मुझे जगह जगह जख्म हो गए। मैं बहुत रोया, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने मेरी सुरक्षा और सेवा करने वाले पुलिस वालों को भी बहुत ही बेरहमी से पीटा। उन्हें निर्दयता से खाई में फेंक दिया। मुझे किसी ने बताया कि उनका भी बहुत लहू बहा है। वो आक्रमणकारी बघेल जैसे मुझे आजाद कराने क्यों आएंगे? क्योंकि भारत तो स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं। उन क्रूर लोगों ने मुझे दूसरे परचम बलपूर्वक पकड़ने को कहा। मैं तो हमेशा तिरंगा ही पकड़ता हूं ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं मजबूर रोता सिसकता रहा, पर उन्हें दया नहीं आई। उनके हाथों में तलवार, बल्लम, डंडे, लोहे की रॉडे, भाले और न जाने क्या क्या था। उनके प्रहारों ने मुझे लहूलुहान कर दिया। मैंने सुना कि राजधानी दिल्ली में अनेकों स्थान पर गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा है। नागरिक भयभीत हैं।
लगता है कुछ लोग दिल्ली को रौंद देना चाहते हैं। हर तरफ अफरा तफरी। मुझ पर आक्रमण मतलब भारत पर आक्रमण। क्या कोई है जो चाहता है ये देश टूटकर बिखर जाए? मैं पिटता रहा, सिसकता रहा। बाद में मेरे अपने लोगों ने आकर मुझे दिलासा दी। सुरक्षा बलों के घेरे में अब मैं सुरक्षित तो महसूस कर रहा हूं, पर पूरी तरह नहीं। मेरे जख्मों से पूरे राष्ट्र की आंखें भीग गई। सभी अवाक हैं, दुखी हैं। शायद इस घटना को भारतवासी कभी भूल नहीं पाएंगे, मैं भी। जब तक वो दरिंदे सलाखों के पीछे नहीं जाते, मेरे जख्मों से रहू रिश्ता ही रहेगा। जब तक उन्हें कानून सजा नहीं देता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। सच कहूं, मुझे अब भी डर लग रहा है। मेरे हिंदुस्तानियों, आओ, मुझे अपनी बाहों में ले लो, ताकि मैं चैन और सुरक्षा से सो पाऊं। घबराहट में नींद ही कहां आती है। अगर किसी शत्रु का आक्रमण होता तो उसे इस देश की शक्ति का आभास तुरंत हो जाता। अपने नागरिकों पर यदि सख्ती नहीं करी तो इसका मतलब देश को कमजोर और खुद को ताकतवर समझना भूल होगी। मैं लाल किला हूं, तुम्हारा अपना लाल किला। तुम मेरे अपने हो। कोई तुम्हें अपना घर तोड़ने, अपना घर जलाने की सलाह दे, उकसाए, तो वो तुम्हारा हितैषी कदापि नहीं। वो ही तुम्हारा असली शत्रु है। इस देश को बहुत मुश्किलों से बनाया है। अपने ही हाथों इसे बर्बाद मत करो। हिंसा, दबाव और उपद्रव से अपना ही घर बर्बाद मत करो। इसी देश को महफूज रखने के लिए तुम्हारे अपने सीमा पर जान देते हैं। उनकी कुर्बानियों पर पानी मत फेरो। अपनी शक्ति को देश को और मजबूत करने में लगाना होगा। याद रखो, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश किसी पार्टी या सरकार से बहुत ऊंचा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर यह देश सुरक्षित और शांत रहना चाहिए। आज मैं वास्तव में बहुत दुखी और घायल हूं। पता नहीं मेरे जख्म कब भरेंगे, पर उम्मीद है जख्म भर ही जाएंगे। मुझे रोज दिलासा मिलती है, मुझे सुरक्षा का आभास होता है, पर नींद नहीं आती। नींद में वही कर्कश शोर, तोड़फोड़, वहसीपन और आक्रमण के सपने मुझे नींद से जगा देते हैं। मेरे जख्म फिर हरे हो जाते हैं। फिर भी मैं सोने की कोशिश तो कर ही रहा हूं, भूलने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। मैं लाल किला हूं, तुम्हारा अपना लाल किला, भारत का लाल किला। तो दोस्तों, आपको अगर रचना और प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।